नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी 2024 जब वो तारीख होगी जब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी। इससे पहले ही अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से सज चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान 30 दिसंबर यानी कि कल के दिन अयोध्या को एक बड़ी सौगात भी दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। बता दें कि अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना हुई, जहां पर तमाम जो यात्री इस फ्लाइट पर सवार थे उन्हीं के साथ साथ जो पायलट थे उन्होंने भी जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये पहली फ्लाइट उड़ाई। आपको बता दें कि जब ये फ्लाइट अयोध्या नगरी पहुंची तब इसमें जो मौजूद श्रद्धालु थे वो यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ ही जैसे ही ये फ्लाइट लैंड हुई, भक्तों में हाई जोश देखने को मिला। इनमें से कई सारे श्रद्धालु तो ऐसे भी नजर आए जिन्होंने फ्लाइट लैंड होते ही सबसे पहले अयोध्या की धरती को प्रणाम किया। आपको बता दें, जाहिर तौर पर यह 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। अब ऐसे में जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उद्घाटन किया, तब राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि आज 500 वर्षों का इतिहास खत्म हो रहा है। भगवान राम तो त्रेता युग में पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन पीएम मोदी ने तो अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट का ही उपहार दे दिया। सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि अयोध्या के नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए जाने के तुरंत बाद धर्म नगरी के लिए दिल्ली से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस विशेष अवसर पर इंडिगो की फ्लाइट के पायलट कैप्टन आशुतोष शेखर ने जय श्री राम बोलकर यात्रियों का स्वागत किया। बता दें कि वीडियो शेयर किया गया है। ये वीडियो आप साफ तौर से देख सकते हैं, जिसमें पायलट यात्रियों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट कैप्टन आशुतोष शेखर ने यात्रियों से कहा कि ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई। यह बड़े ही हर्ष का विषय है हमारे संस्थान के लिए और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल है। उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमयी होगी। जय श्री राम। इस पर यात्रियों ने भी जोरदार तरीके से जय श्री राम का उद्घोष किया। एक बार सुन लीजिए कि किस तरीके से कैप्टन आशुतोष शेखर जो है वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथ ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने
मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन के इंचार्ज स्टेप फॉरवर्ड ये बड़ा ही गर्व का विषय है हमारे संस्थान के लिए इंडिगो और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल हैं। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमयी हो। अपने 35,000 फुट की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे और उच्च ऊंचाइयों पर स्थापित होने के बाद हम आपके पास पुनः आएंगे और आपको वहाँ से मौसम संबंधी जानकारी और उड़ान संबंधी जानकारी से अवगत कराएंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें और यात्रा का आनंद लें। जय श्री राम। जय श्री राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु आपको बता दें इसी के साथ ही कैप्टन आशुतोष शेखर जो है ऐसे पहले पायलट बन चुके हैं जिन्होंने पहली फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ाई है और जाहिर तौर पर यह हर किसी के लिए हर्ष का विषय है, फिर चाहे वो कैप्टन के लिए हो, कैबिन क्रू के लिए हो या फिर इस फ्लाइट में तमाम यात्री शामिल होकर के अयोध्या आए थे। बता दें कि इसी के साथ ही आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि जब अयोध्या धाम की यात्रा के दौरान फ्लाइट में लोग बैठे हुए थे तो इस दौरान लोग जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जब फ्लाइट रनवे पर टेक ऑफ के लिए चलती है तो यात्रियों के जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं। यानी कि पूरी यात्रा के दौरान यात्री जो है काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और इसी के साथ ही जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस यात्रा में आम यात्री तो शामिल थे ही, लेकिन इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया के एमडी आलोक सिंह भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने इस फ्लाइट यात्रा को लेकर के खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अयोध्या जो है एक उभरता हुआ हॉटस्पॉट है, न केवल तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन के लिए बल्कि मुझे लगता है कि उस स्रोत बाजार के लिए भी जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है। सुनिए एयर इंडिया के एमडी क्या कह रहे हैं। Firstly, thank you very much for this interaction. We are all very excited with this new destination on our network. We have always been looking at opportunities for expanding the network. We believe Ayodhya is a great fit in our network. It is an emerging hotspot, not just for pilgrimage and religious tourism, but I think also for the source market that it represents. And I was just sharing with some of your colleagues that the very first guests who checked into our flight were a couple from Ayodhya who were actually going to Himachal on a honeymoon, and they chose to travel on our flight. So, and I was asking them, and they shared with me that we heard about this flight, and we were thinking of traveling by surface, by train, and we thought, why not take this opportunity and go to Delhi and go onward to Himachal. So I think this is the new India. It is extremely aspirational. People are looking at opportunities to travel, to go around, and this is exactly the market segment that we want to address and tap into. आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर राम भक्तों में काफी ज्यादा खुशी है। कई राम भक्त अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं और अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट से यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों ने भी अपना अनुभव साझा किया है। कई सारे यात्री इसमें शामिल थे जिन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए साफ तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक सपना सच होने जैसा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और हम रामलला का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। सुनिए किस तरीके से जो यात्री इसमें शामिल रहे उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है, अपना उत्साह जाहिर किया है। इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, भगवान ने चाहा, मोदी जी ने चाहा और योगी जी ने चाहा, ये दिन आ गया। ये जमीन पावन है, पवित्र है, श्री राम की धरती है। इससे पवित्र जमीन कोई नहीं हो सकती। यहाँ प्रणाम किया, यहाँ लेट के दंडवत करनी चाहिए। इस जमीन में जन्मे लोगों का भाग्य और सौभाग्य बहुत है जो यहाँ पे जन्मे हैं। तो मैं तो यहाँ का जन्मा हूँ और आज वो अनुभव हो रहा है जैसे मैं श्री राम पुष्पक विमान से जब उतरे थे, वो जो अनुभव हमारे अयोध्या वासियों को हुआ था वही अनुभव आज हो रहा है। जैसे लग रहा है
ये इंडिगो का विमान नहीं, ये पुष्पक विमान है और श्री राम की धरती पर उतरा है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज मेरे जीवन का सबसे हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है। ऐसा अनुभव हमने जीवन में अनुभव नहीं किया था। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को लेकर के पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तमाम लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजा गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कल न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, बल्कि प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी किया, जहां पर अयोध्या वासी जो है प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश करते हुए नजर आए थे। और इसमें से सबसे खास बात यह भी रही कि कैसे प्रधानमंत्री पर उन शख्स ने भी फूलों की बारिश किया जो कि बाबरी मस्जिद केस के पक्षधर रहे, इकबाल अंसारी, और यह भी काफी ज्यादा सुर्खियों का विषय रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मीरा मांझी के यहां पर चाय पी, बच्चों को ऑटोग्राफ दिया और उनके साथ सेल्फी भी ली, जिसकी चर्चा बकायदा सोशल मीडिया पर की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी के इस अंदाज की तारीफ भी की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।